जय श्री महाकाल। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरे पास आप सभी के कॉल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाइक सब्सक्राइब आप सभी कर रहे हैं। तो मेरे पास एक ने कहा कि ज्योतिष के बारे में बताइए। तो आज जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास लाखों कुंडलियाँ आती हैं देश विदेश से, तो सभी के बारे में मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भृगु संहिता से ही देख के बताता हूँ। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, इनकी गणना होती है। वैसे ज्योतिष शास्त्र एक अथाह समंदर है, एक अथाह ज्ञान है, बहुत ही गहरा ज्ञान है। हर कोई जिज्ञासु है अपने भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानने के लिए। उसके हर किसी इंसान के अपने कुछ निजी प्रश्न होते हैं और कुछ सार्वजनिक प्रश्न हैं जो सभी के लगभग समान हैं। किसी को अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछना होता है, वो लगन कुंडली में प्रथम भाव से देख के बताया जाता है। द्वितीय भाव से जब हम लगन कुंडली को देखते हैं, उससे धन भाव के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा भाव भ्राता भाव कहलाता है, जिससे भाइयों के बारे में, परिवार के में जो ताऊ चाचा मामा के बारे में पता लगता है। चौथा भाव सुख का है, जिससे माता का ज्ञान होता है, माता के बारे में, सुख के बारे में, समृद्धि के बारे में प्रश्न कोई भी हो, चौथे भाव से उसका उत्तर दिया जाता है। संतान का यदि किसी को कोई कष्ट है, संतान के बारे में किसी का कोई प्रश्न है, तो वह पांचवें भाव को देख के बताया जाता है। छठा भाव शत्रु भाव है, किसी का कोई कोर्ट केस झगड़ा परेशानी चल रही है या किसी को कोई समस्याएं हैं, क्या कष्ट है, वह छठे भाव को देख के उसका ज्ञान होता है। सातवां भाव पत्नी का है। लगन कुंडली में जो सातवां घर है, उससे पत्नी के बारे में पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में, गृहस्थी के बारे में, इन सभी के जो प्रश्न रहते हैं इन विषयों के, वे सातवें भाव से देखते हैं। आठवां भाव आयु का, आयु भाव के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में कि क्या कष्ट है, कितने समय के लिए है, क्या उपाय करने पड़ेंगे, आठवें भाव से उसके उपाय किए जाते हैं, देखा जाता है। 9वां भाव लक फैक्टर है, जिसे हम भाग्य स्थान कह देते हैं। भाग्य स्थान को लेकर किसी का कोई प्रश्न है, विषय है, तो वह 9वें भाव को देख के लगन कुंडली से उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। 10वां भाव पिता का है, कर्म भाव जिसे हम कहते हैं। 10वें भाव से पिता का, पैतृक संपत्ति का, पितरों का, जो भी किसी का कोई समस्या या प्रश्न है, इन सभी विषयों का 10वें भाव से लगन कुंडली से ज्ञान प्राप्त होता है। 11वां भाव लाभ का है कि हमारे को लाभ क्या है, कार्य क्या करना चाहिए। 10वें और 11वें भाव से उन कार्यों का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है कि किस फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए, किस फील्ड में इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कोई जॉब, कार्य, बिजनेस, क्या चीज़ इसके लिए अच्छी रहेगी, लाभ किन चीज़ों से होगा। 12वां भाव 12th हाउस, इसे हम व्यय का घर कहते हैं, खर्चे का, कि आपके खर्चे किस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, क्या क्या आपके खर्चों का जो भी बोध कराता है, वो 12वां भाव होता है। इसी प्रकार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये मुख्य 9 ग्रह हैं। वैसे हम 7 ग्रहों की शास्त्रों में गणना है, राहु और केतु तो वक्री ही रहते हैं, तो इसलिए हम 9 ग्रहों की कुल गणना करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं इस गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में, लेकिन हमारे जो हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, हम संसारिक लोग हैं, जो हम अपना कैलकुलेशन करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो मुख्य 7 से 9 ग्रहों की। राहु और केतु फ्री रहते हैं, और जो ये 7 ग्रह हैं, ये मार्गी भी होते हैं, कुछ कभी वक्री होते हैं। 30 डिग्री तक इनकी गणना की जाती है सभी ग्रहों की, और इन्हीं के आधार पर ज्योतिष शास्त्र की नींव रखी जाती है। हर कोई मनुष्य अपना ये सोच चाहता है कि मेरा जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे, लेकिन कष्ट आते रहते हैं, तो उन कष्टों के लिए, उन समस्याओं के लिए समाधान है ज्योतिष के अंदर, उपाय हैं, हवन है, पूजा पाठ है, दान दक्षिणा है, और कुछ वस्तुओं का दान दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका जीवन सुखी होता है। वो काया कष्ट आपके
कम हो जाते हैं। वो तो एक बात है, उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा हम बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन एक छाता दे देते हैं कि जिससे आप भीगेंगे नहीं। यही एक ज्योतिष शास्त्र है जो आपको एक अच्छा मार्ग बताता है, जीवन जीने की एक अच्छी शैली का ज्ञान कराता है। आपके काया समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र में दिया गया। हर कोई किसी किसी के अलग अलग उपाय हैं। मुख्यतः जो उपाय भृगु संहिता में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, वही मैं उपाय कराता हूँ और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र काफ़ी विस्तृत, बड़ा ही अथाह समुंदर की तरह गहरा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं तो इसमें एक छोटा-सा एक ब्राह्मण हूँ जो कि लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन कराता हूँ, लोगों के भले मनोकामना करता हूँ। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। किसी का भी कोई प्रश्न हो, किसी की कोई समस्या हो, वो आप मेरे को वीडियो कॉल करके, ऑडियो कॉल करके या मेरे से आमने-सामने मिल के अपने प्रश्नों, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आपका नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और साथ-साथ आप आज जो मैं आपको भृगु संहिता से कुंडली देख के बताता हूँ, उसके साथ-साथ रिकॉर्डिंग भी कर लें, अगर आप मेरे को वीडियो ऑडियो कॉल कर रहे हैं तो, ताकि दोबारा बताने या पूछने की ये समस्याएँ हल हो जाएँ। तो टेक्नोलॉजी है, इसका कम से कम ये तो फ़ायदा उठाया जाए कि लोग एक सिंपल आधे घंटे में अपना पूरा प्रेडिक्शन मुझसे सुन लें और उपाय जो भी हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आप मुझसे कराएँ, कहीं से कराएँ, एक ही बात है। समाधान आपकी समस्याओं का ही होना है, चाहे मुझसे कराएँ, किसी से भी कराएँ। और जो कोई नग, पूजा पाठ, हवन, मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ की दुकानें हैं, नग हैं और दान दक्षिणा के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, भंडारे बहुत हैं। तो आप कहीं भी ये दान दक्षिणा कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है, ज्योतिष के आप अपनी कुंडली दिखाने चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क भी करें, कॉल करें, आएँ, मिलें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भी है, यही गूगल पे, पेटीएम पे है, 81 68 130 183। जय माता।